हेलो गाइस, मैं आकाश आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ एवरीथिंग में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो यूपीएसआई 2021 के बारे में बताई थी। उसमें मैंने एग्ज़ाम डेट और यूपीएसआई की जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो इतनी गई थी, उसके बारे में आप सबको बताया था। तो आज मैं न्यू वीडियो लेके आया आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो गाइस, आपको पता होगा कि पैंडेमिक के कारण जो आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हो रहा था 7th फेज़ का, वो अभी के लिए अब पेंडिंग में है। तो आपको पता होगा कि एनटीपीसी जो एग्ज़ाम 2019 में जिसके फॉर्म्स आए थे वो अभी तक उसका प्री भी नहीं हुआ है। तो उसके बारे में काफ़ी लोगों ने मैसेज किए कि सर इसके बारे में एग्ज़ाम डेट के बारे में हमें कुछ बताओ और इसके लास्ट ईयर की जो इतनी मार्क्स थे उसके बारे में कुछ हमें बताओ। तो उसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी में पूरे 17 जोन है, 17 जोन है और उन 17 से मैंने कुछ जोन छाटे हैं कि जिनकी हाई कट ऑफ जाएगी और ऐसे जोन जिनकी सबसे लो कट ऑफ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। रेड जोन। रेड जोन का मीन है कि अगर आपने इस जोन से भरा हुआ है, जो 5 जोन है, पहला इलाहाबाद, दूसरा बेंगलोर, तीसरा अजमेर, चौथा कोलकाता, 5वां अहमदाबाद, अगर आपने इन 5 में से किसी भी जोन से भरा हुआ है तो आपको कम से कम 65 to 70 स्कोर करना होगा, क्योंकि इस जोन में सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है और सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं होती है, कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा यहीं होता है। तो अगर आपने इस जोन से भरा हुआ है और अगर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स 65 प्लस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप एक सेफ जोन में हैं और आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बट तो भी ये मेरा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपके 2-3 मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हो। बट अगर आपके 65 प्लस हैं या 70 तक हैं तो आप श्योर तैयारी करो मेंस की, आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। अब मैं बात करता हूँ ग्रीन जोन, यानी कि ऐसे जोन जिनकी कट ऑफ सबसे कम जाएगी। इनमें है मालदा, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, रांची एंड भुवनेश्वर। गाइस, ये जोन ऐसे हैं यहाँ पर सबसे कम लोग अप्लाई देते हैं और क्योंकि यहाँ पर सीट्स कम होती हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद सीट कम होंगी तो शायद कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, इसलिए इनकी कट ऑफ कम जाती है। और अगर आपने इस जोन से अप्लाई किया है और अगर आपके 55 प्लस या 60 तक भी आ रहे हैं, मैं गाइस आपको बता दूं कि जो भी मैंने अभी रेड जोन के बारे में बताया है वो नॉर्मलाइज स्कोर है, मैंने किसी के रॉ मार्क्स नहीं बताए हैं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपके इतने रॉ मार्क्स हैं, इसलिए मैं आपको नॉर्मलाइज मार्क्स बता रहा हूँ। आप तो जो ग्रीन जोन का नॉर्मलाइज स्कोर है, अगर आपके 60 तक आ रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर सिलेक्टेड हो। लेकिन अगर आपके 2-3 नंबर कम भी हैं तो भी आप टेंशन ना लो, तैयारी करो, क्योंकि नॉर्मलाइज में किसी को नहीं पता है कि इसके कितने नंबर बढ़ेंगे। तो आप तैयारी करते रहिए। ये देखिए वही बात जो मैंने अभी बताई थी कि रेड जोन की कट ऑफ कम से कम 65 प्लस तो जाएगी ही आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये मैंने आपको जनरल की बताई कट ऑफ। अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप जनरल से फाइट आराम से हो जाएगी, और जो भी ओबीसी, एसटी, एचसी, ईडब्ल्यूएस में है तो इससे तो कम ही जाएगी। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर आपके रेड जोन में 65 प्लस आ रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो आप बिल्कुल सेफ हो, और ग्रीन जोन में अगर आपके 55 प्लस आ रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो आप बिल्कुल सेफ हो। तो ये रही गाइस रेड जोन और ग्रीन जोन के बारे में कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। अब मैं इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में बताता हूँ। गाइस, एग्ज़ाम डेट के बारे में बताऊँ तो अभी तो कुछ ऐसा पता नहीं है, बट अब के केसेस डाउन हो रहे हैं इंडिया में, तो आई थिंक आपका पेपर जुलाई में तो मुश्किल है, क्योंकि अभी एसएससी भी कराएगी एग्ज़ाम और अभी यूपीएसआई के भी फॉर्म चल रहे हैं, तो शायद जुलाई में नहीं हो सकता एग्ज़ाम। बट अगस्त में आपका श्योर एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है। 2019 से फॉर्म आया है तो 2-2.5 साल हो चुकी हैं, अब तक प्री एग्ज़ाम नहीं हुआ है एनटीपीसी का। तो गैस मेरे हिसाब से आपका एग्ज़ाम अगस्त में होगा, इन स्टार्टिंग वीक में 7-8 अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 7th फेज़ के लिए। तो आप तैयारी करो। जो 5-6 लाख बच्चे रह गए हैं प्री के लिए, मैं उनके लिए कह रहा हूँ
आप तैयारी करो, आपका एग्ज़ाम अगस्त में पक्का होगा। और रही लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में, तो आपने सब देख ही लिया होगा, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी मैं आपको एवरेज मार्क्स बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जिसके भी 60 to 65 रॉ मार्क्स थे, उन सब का सिलेक्शन हुआ था मेंस के लिए। और पहले 15 टाइम्स बुलाए गए थे वैकेंसीज़ की, यानी पिछली बार आई थिंक 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स को बुलाया गया था मेंस के लिए, लेकिन इस बार सीट्स भी ज़्यादा हैं और 20 टाइम्स स्टूडेंट को भी बुला रहे हैं। तो इट मीन्स कि इस बार मोर देन 7 lakhs यानी 7 लाख से ज़्यादा बच्चे मेंस देंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। आप किसी के भी यूट्यूब का ध्यान मत दो कि कोई कह रहा है कि 70 प्लस जाएगी, 80 प्लस जाएगी। गाइस, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज 7 लाख स्टूडेंट पढ़ाने उन्हें मेंस के लिए 7 लाख बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जिसके भी 60 to 65 आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, आप मेंस के लिए तैयार करो। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप मेंस से तैयारी नहीं करते हो, तो फिर आपको मेंस में ज़्यादा दुख होगा कि, इसलिए गाइस मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके 65 प्लस हैं इन रेड जोन तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और ग्रीन जोन में अगर आपके 55 प्लस हैं रॉ मार्क्स तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो गाइस यही आपको मुझे कहना था। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री एग्ज़ाम एंड फॉर योर लाइफ, एंड प्लीज़ subscribe my channel and like my channel. Thank you.